सभी को जय जोहार और नमस्कार। सादरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की सभी अपडेट्स के लिए सादरी टाइम्स चैनल को अंत तक देखिए। आज की ताज़ा अपडेट सिर्फ सादरी टाइम्स पर। मालिकों को वो तो अंधा होके बैठा है। कौन अंधा होके बैठा हुआ है? प्रशासन अंधा होके बैठा हुआ है। उसके बाद में आ रहा है बहरा होके बैठा हुआ है। बहरा कौन होके बैठा हुआ है आप लोगों को मालूम है? बगान मालिक बहरा होके बैठा हुआ है। क्यों बहरा होके बैठा हुआ है? इसको इस घर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो घर ही रहेगा। आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, आप इसमें दुकान नहीं कर सकते, आप इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो मान के चलिए कि बात तो वही रह गई कि सरकारें क्या कर रही है कि कंपनी को सहायता कर रही है, कंपनी को हेल्प कर रही है, उनका काम और आसान हो। एक कॉलोनी बना दिया जाएगा चाय बागान में, आज से 10-15 साल बाद एक कॉलोनी बना दिया जाएगा चाय बागान में, जिसमें सिर्फ चाय मजदूर ही रहेंगे और उस कॉलोनी को वाल से ढक दिया जाएगा, जिसमें एक बराबर का घर रहेगा, जिसमें एक छोटा सा रूम, एक किचन और एक छोटा सा बैल्कनी होगा। हमारे जितने भी चाय बागान है वहाँ पे ज़्यादातर रहने वाले ट्राइब्स है, आदिवासी, गोरखाली। हम लोग का एक अलग संस्कृति है, हम लोग का शादी करने का संस्कृति है। वहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाज है जो हम लोग मानते हैं, जैसे कि मड़वा हो गया और भी बहुत सारे हैं, हल्दी करने के लिए बहुत सारे। लेकिन वो सब हम लोग करेंगे कहाँ पे? जो चाय सुंदरी योजना में जो आंगन दिया गया है वो इतना छोटा है कि आप उस पर 4 आदमी भी खड़ा नहीं हो सकते, इतना छोटा वो आंगन है। तो हम जो चाय बागान के रहने वाले युवा हैं, उनको जमीन का अधिकार क्यों चाहिए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अगर पढ़े, हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई पर, इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, वो उज्जवल भविष्य हमारा अंधकार में ना हो जाए, इसीलिए ही हमें जमीन का अधिकार चाहिए। और आने वाले दिनों में एक आंदोलन छिड़ चुकी है जो पूरे नॉर्थ बंगाल में जमीन का अधिकार में लेके ही करेगी। आज अगर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अगर आके बोलते हैं कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम आपको जमीन का अधिकार देंगे, वे यूं ही नहीं बोल रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री आके बोल रहे हैं कि चाय बागान इलाका में जब वो मीटिंग करते हैं तब वो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको जमीन का अधिकार देंगे। वो लोग यूं ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये चाय बागान के रहने वाले युवाओं ने एक आंदोलन छिड़ चुकी है। हम लोगों ने विधानसभा वोट से पहले कालचिनी से लेकर सिलीगुड़ी तक 8 दिन का एक यात्रा किया था, जिसमें हम लोग को पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने पूर्ण समर्थन दिया था। किसी और संगठन ने नहीं दिया, किसी और संगठन ने हमको सहायता नहीं दिया इस आंदोलन को लेके जाने के लिए, लेकिन एकमात्र जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है उन्होंने ही सहायता किया हर एक कदम पे। तो इसी चीज से हम लोग को पता चलता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। ठीक है भाई, आप कीजिए अपना अपना राजनीति, अलग अलग जगह में कीजिए, ट्रेड यूनियन है वो भी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अगर सर के ऊपर छत नहीं रहेगा तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो उस यात्रा को नाम दिए थे हम लोगों ने नवजागरण यात्रा, जो हम लोगों ने कालचिनी से लेकर सिलीगुड़ी तक किया था। 8 दिन का वो यात्रा था, 8 दिन का यात्रा था। पूरे चाय बागान में, पूरे नॉर्थ बंगाल में तराई और डुवर्स में हम लोगों ने 60 बागान में अपना जो जागरूक का जो अभियान है वो हम लोगों ने चलाया था। हम लोगों को किसी से फंड भी नहीं मिला था, हम लोगों ने एक पैसा कलेक्ट कर करके, चंदा कर करके हम लोगों ने किया था। तो उस जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम लोग आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं हमारे एडवोकेट लोग, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के सदस्यगण, सभी से अनुरोध है कि आप लोग एक बार चाय बागान इलाके में आइए और वहाँ का परिस्थिति देखिए कि वहाँ का परिस्थिति क्या है। आप लोगों ने आज हमें इस मंच पे बुलाया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी उनको भी धन्यवाद। और इतना ही कहते हुए सभी को नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से चाय बागान के जितने भी युवा, चाय बागान के जितने भी पढ़े लिखे युवा अपने फ्यूचर को अंधकार में देखते हुए उनको एहसास हुआ कि हमारा फ्यूचर अंधकार में है। उनको एहसास हुआ कि
नहीं, हम चाहे जितने भी पढ़ लिख ले, लेकिन हमको मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो घर हमारा है, जिस जमीन पे घर हमारा है, वो जमीन हमारा नहीं है। और इस चीज को युवा ने बहुत ही अच्छी तरीके से सोचा, समझा और जाना। तो 2 साल से, पिछले 2 साल से युवाओं ने पूरे उत्तर बंगाल में एक आंदोलन छेड़ी है। आज अगर इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर ये जमीन के मुद्दे के ऊपर जो बात हो रही है, तो उसका अगर श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो इन्हीं युवाओं को जाता है। और ये युवा कौन है? ये युवा हम लोगों ने ही इस जमीन के मुद्दे को उठाया है। हम लोगों ने ही प्रत्येक चाय बागान में जा के लोगों को समझाया है। हमारे संगठन जो उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन है, उसमें 2 युवा राहुल कुमार झा और आशिक मुंडा, 2 युवा थे। 2018 की बात है। उन्होंने जमीन के अधिकार को लेकर कालचिनी से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की थी। उनकी यात्रा का दिन था 65 दिन, 65 डेज। वहीं से ही हमारे संगठन की शुरुआत हुई थी। और आज देखिए इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, चाहे चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में आजकल जमीन का जो मुद्दा है वो हमेशा आगे रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि ये जो युवा है, इन युवाओं ने प्रत्येक बगान में जाके लोगों को समझाया है कि जमीन का अधिकार क्यों चाहिए, कि हम जो युवा है, हम लोगों को जमीन का अधिकार क्यों चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोग टाउन से हो सकते हैं, जो लोग सिटी से है, उनको शायद ये मालूम नहीं, या फिर उनको ये दर्द महसूस नहीं होगा कि जमीन का अधिकार हमको क्यों चाहिए। लेकिन ये दर्द हमको, हम चाय बागान में रहने वाले युवा हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमको पता है कि जमीन का अधिकार क्यों चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का हूँ, 2 साल बाद मेरा पिताजी रिटायरमेंट होने वाले हैं। 2 साल बाद मेरा पिताजी रिटायरमेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद यह होगा कि मुझे मेरा पिताजी का काम को लेना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिया तो उस जगह, उस जमीन जिसको हमने खुद बनाया, अभी वो मकान क्वार्टर भी नहीं रहा, क्योंकि मकान क्वार्टर जिस परिस्थिति में था, उस परिस्थिति से हमने उसको बनाया, अपना पैसा लगा के जिस जगह में, जिस जमीन में हमने घर बनाया, उस घर को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो दर्द है, ये सिर्फ चाय बागान के युवा ही समझ सकते हैं। और चाय बागान में रहने वाले, काम करने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे पिता लोग हैं, वही लोग समझ पाएंगे। ये दर्द है हम लोग का। हमें पता है कि कानून हमें कहीं पे भी एक छोटा सा जगह भी नहीं छोड़ी है कि आप लोगों को, अगर जो कानून अगर इंसान के लोगों के हक को नहीं दिला सकता तो वो कानून नहीं है। अगर जो कानून एक मजदूर को, एक भारतीय जनता को अगर उसे बंधुआ मजदूर बना के रखती है तो वो कानून नहीं है। हम क्यों माने वो कानून को जो हमको, जो मेरे फ्यूचर को अंधकार में रख रही है, जो एक मजदूर का बेटा को मजदूर ही बना रही है, तो उस कानून को हम क्यों माने? आखिर क्या दरकार है, आखिर क्या मजबूरी आ पड़ी है कि हम उस कानून को माने? कानून को बदला जा सकता है, कानून को बदला जा सकता है, लेकिन जिस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं, अगर उस जमीन को छोड़ दे तो ये पूरे दुनिया में हम लोग का 1 इंच भी जमीन नहीं है कहीं पे। तो हम उस कानून के क्यों माने जो हमने बंधुआ मजदूर बना के रखा है? जो ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का को, एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़की को जानबूझ के मजदूर बनाने के लिए विवश कर रहा है, तो उस कानून को हम क्यों माने? अब कानून की बात कीजिए, कोई बात नहीं, अब कानून की बात कीजिए। देश में संविधान है, देश एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन उस कानून को नहीं मानते हैं जो चाय मजदूरों को, जो चाय बागान वासी को एक बंधुआ मजदूर बनाता है। और इसके लिए आंदोलन छिड़ चुका है। आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे पूरे नॉर्थ बंगाल में, जो कि ऑलरेडी चालू हो चुका है। चाहे जितने भी संगठन रहे,
यहाँ पे बहुत सारे संगठन हैं जो चाय बागान के मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, जो चाय बागान के मुद्दों के ऊपर बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाखों समस्या हो सकते हैं, लाखों मुद्दे हो सकते हैं, जातिगत मुद्दे हो सकते हैं, भाषागत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकार का जो मुद्दा है वही सर्वोपरि है। अगर आपका छत नहीं रहा, अगर आपका घर नहीं रहा, तो आप एक सोच के देखिए आप कहाँ पे जाएंगे। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गवर्नमेंट जॉब करे, कोई एक अच्छा काम करे जिससे उनका परिवार चल सके, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन चाय बागान के जो रहने वाले बच्चे हैं, चाय बागान के जो रहने वाले युवा हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचे, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचे। ऐसा उनका अधिकार ही नहीं दिया गया है। उन्हें जानबूझ के कानून के माध्यम से, जो कानून हमें आजादी देती है, उसी कानून के माध्यम से हमें बांध के रखा गया है। अभी जितने भी चाय बागान हैं, बहुत सारे चाय बागान जैसे कि मुजने चाय बागान, बिरपाड़ा में बहुत सारे, बिरपाड़ा में बहुत सारे बागान हैं, जिसमें अभी चाय सुंदरी योजना लेके आई है सरकार। पता नहीं क्यों ये चाय सुंदरी योजना लेके आई है सरकार।